हमारा टॉपिक है दोस्तों विशेषण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने बात करी दोस्तों, ये विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द के अंतर्गत अभी लास्ट टाइम हमने जब बात करी थी रचना के आधार पर विकारी अभिकारी, है ना? और विकारी में जो जिनमें परिवर्तन आता है उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। ये सभी पर हम डिटेल से बात कर चुके हैं, ठीक है? तो विशेषण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, सभी पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूं इसकी परिभाषा है तो क्या होगी, इसकी परिभाषा क्या देंगे आप? विशेषण होता क्या है? दोस्तों विशेषण सिंपल होगी, किसी की विशेषता बताना। किसकी विशेषता? यानी कि किसी में कौन आ जाता है जिसका कुछ नाम होगा, और नाम किसकी होती है हमने अच्छे से बात बताया था ना आपको, संज्ञा और सर्वनाम, है ना? संज्ञा को ही क्या, संज्ञा जो किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के स्थान पर हम जिनका प्रयोग करते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब हो गया, अगर हम संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसी को ही विशेषण कह रहे हैं सिंपल शब्दों में। ठीक है, परिभाषा ये होगी, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं ऐसे शब्द, विशेषता जो बताएंगे उन शब्दों को हम विशेषण कहेंगे। कैसे शब्द होंगे? ठीक है, उनको हम विशेषण, अब इसको भी हम दो प्रकार से, एक होता है दोस्तों विशेषण, ठीक है, एक हो गया विशेषण, और एक होता है दोस्तों विशेष्य। इसको भी समझना है विशेष्य क्या हुआ, ठीक है? विशेषण और विशेष्य में भी अंतर आपको पता होना चाहिए। अच्छा, विशेष्य में क्या हो, जिसकी हमें विशेषता बतानी है दोस्तों, ध्यान दीजिए क्या कह रहा हूं, दोबारा सुनिएगा। जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। ठीक है, और विशेषता प्रकट करने वाला जो होता है, ठीक है, जिससे विशेषता बताई जा रही है, जो विशेषता को प्रकट करता है, उसको कहते हैं हम दोस्तों विशेषण। जैसे मैं एग्जांपल के एक एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसका आप इजी से समझ पाएंगे। जैसे मैंने एक सिंपल सा लिख दिया, वह एक विनम्र बालक है। क्या लिखा? वह एक क्या है, विनम्र बालक है। ठीक है, ये लिखा मैंने एग्जांपल। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर क्या है, विनम्र जो है, एक बालक की विशेषता क्या बताई जा रही है। एक बालक शब्द जो है ये क्या है, एक एक संज्ञा शब्द है, ठीक है, और ये इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है, बालक कैसा, विनम्र। जो ये विनम्र शब्द है दोस्तों, ये हमारा विशेषण हो जाएगा। विशेषता बता रहे हैं ना, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बताएगा उसको ही तो विशेषण कहेंगे। तो हमने लिखा हुआ है एक विनम्र बालक है, तो बालक इसमें संज्ञा हो गया। इसकी विशेषता क्या बताए, कैसा बालक है, विनम्र है, तो यही विशेषण हो गया दोस्तों, यही विशेषण हो गया। लेकिन जिसकी विशेषता बताई गई, जिसकी, किसकी बताई गई, बालक की, तो ये बालक इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ये विशेष्य हो जाएगा। जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य, ठीक है, और जो विशेषता को प्रकट कर रहा है वो विशेषण होगी। क्या विशेषता है, विनम्र, ये विशेषण हो गया। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसे मैं सिंपल बताया, पागल लड़की, क्या बताया, पागल लड़की, लकड़ी नहीं, लड़की, तो ये लड़की जो है ये विशेष्य हो जाएगा, ठीक है, और जो ये पागल है ये क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ये बात क्लियर है हमारे, ठीक है। चलो, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये मतलब सिर्फ इसी चीज में ही हम प्रयोग करेंगे कि ये भलाई के लिए और अच्छाई के लिए हम इसका प्रयोग करें, नहीं, ये नेगेटिव में भी हो सकता है। जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ पर तो पागल हो गई, सुंदर लड़की बोल देते हैं, सुंदर लड़की, है ना? तो अब यहाँ पर लड़की वही हो जाएगा क्या, विशेष्य, और सुंदर विशेषण हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये चीज हमें क्लियर हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, मेन चीज जो आता है वो है हमारा इसके प्रकार की। तो यहाँ से पूरी कहानी को समझेंगे। सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि बताइए शब्द प्रकृति के आधार पर विशेषण के प्रकार बताइए। तो विशेषण के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, विशेषण के प्रकार कमेंट करके बताएं आप लोग, कितने प्रकार के होते हैं विशेषण। तो आप बोलोगे विशेषण जो है दोस्तों वो होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है दोस्तों परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। और चौथा है दोस्तों जिसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। इसको संकेतवाचक भी कहते हैं, इसको निर्देशवाचक भी कहते हैं। ये बात क्लियर है।
अब हम इनके अंतर्गत बहुत सारे पढ़ना पड़ता है हमें, क्योंकि इनके भी दोस्तों अलग-अलग प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है? विशेषण के अंतर्गत जो हमें इनके बहुत सारे प्रकार देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ गुणवाचक विशेषण की, तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत हम बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि इसमें क्या आ जाता है, गुण दोष, यानी कि ये प्रकार तो नहीं कहेंगे, इसके उपभेद हम कह सकते हैं, या हम उपभेद ही बोलेंगे ना, उपभेद हो गई मतलब इसके ये। हालाँकि ये पूछेगा नहीं आपसे कि कितने उपभेद होते हैं, बस हाँ, इनसे बनाए जा सकते हैं, क्वेश्चन तैयार किए जा सकते हैं, ठीक है? तो देखो जैसे गुणवाचक के अंतर्गत हम बात करें, तो गुण दोष क्या हो सकता है? गुण दोष बोधक होता है, ठीक है? गुण दोष बोधक, और जैसे कि इसमें आकार बोधक, ये सारी समझेंगे बहुत डिटेल से, ठीक है? आकार बोधक, और मज़ा भी आने वाला आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है ये, आगे देखते रहना आप, ठीक है? रंग बोधक, ठीक है? रंग बोधक, और इसमें आएगा दोस्तों स्वाद बोधक, स्वाद या गंध बोधक, ठीक है? स्वाद गंध बोधक। इसके अलावा आएगा दोस्तों स्पर्श बोधक, स्पर्श बोधक, ठीक है? इसके अलावा जो हो सकता है दोस्तों देखिएगा, स्पर्श बोधक स्थान या दशा बोधक, दशा बोधक आ जाएगा, ठीक है? और इसमें आ जाएगा दोस्तों अवस्था बोधक, दिशा बोधक, दिशा बोधक भी आएगा, ठीक है? तो ये सारे आएंगे, सबको हम डिटेल में आगे बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों संख्यावाचक में। तो संख्यावाचक में क्या हो जाएगा हमारा, देखो इसको भी ध्यान से समझो। इसके भी जो है अलग-अलग प्रकार के देखने को मिलेंगे। संख्यावाचक हमें 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो 2 प्रकार पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है? एक होता है दोस्तों निश्चित संख्यावाचक पढ़ेंगे, निश्चित, और एक पढ़ेंगे इसमें अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है? अब जो निश्चित संख्यावाचक है दोस्तों, इसमें भी अलग-अलग भेद देखने को, एक देखेंगे दोस्तों हम पूर्णांक, ठीक है? पूर्णांक, और एक देखेंगे दोस्तों अपूर्णांक। समझेंगे पूरी चीज़ों को, मज़ा आने वाला है, बस बने रहिए आप लोग सेशन के एंड तक, ठीक है? चलिए, आगे देखो, यहाँ बात संख्यावाचक में हमने इतनी बात करनी है, ठीक है? अब जो हमने बात करी किसके बारे में? सॉरी, यहाँ पर थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा-सा मिस्टेक, थोड़ा-सा रुकिए। मैं डायरेक्ट नीचे आ गया यहाँ पर, थोड़ा-सा ये भी तो देखना है। जो निश्चित वाचक है दोस्तों, ये भी हमारे पास बहुत टाइप के होते हैं। जो निश्चित वाचक होते हैं, ये हमारे पास बहुत सारे टाइप के आते हैं, जिसमें हम बात करेंगे गणनावाचक में, गणनावाचक, ठीक है दोस्तों? यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। ये हमारे निश्चित जो संख्यावाचक है, इसमें गणनावाचक आएगा दोस्तों हमारा, कर्मवाचक आएगा, ठीक है? कर्मवाचक आएगा। यहाँ से क्वेश्चन मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको, क्वेश्चन बनेगा, ये बनेगा यहाँ से, 100% बनेगा, ठीक है? और आप पेपर के दिन देखना, मैं आपको बताऊंगा यहाँ से कैसे प्रश्न आया हुआ है, ठीक है? तो इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा, और इस बात की भी गारंटी है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आज आपको यहाँ से नया ज़रूर सीख के जाओगे, कुछ ना कुछ आपको नया ज़रूर मिलेगा यहाँ से, ठीक है? तो बिल्कुल आप बने रहिए सेशन का, 1 घंटे में देखो आपका जो है सारा रिवीजन भी हो जाएगा, और चीज़ें कुछ नई भी सीखने को मिलेगी, ठीक है? तो देखो गणनावाचक 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया था। एक होता है दोस्तों पूर्णांक, और एक होता है अपूर्णांक, ठीक है? ये बात क्लियर हो गई है। संख्यावाचक के अंतर्गत हमने पहले हमें ये पता होना चाहिए ना पढ़ेंगे क्या-क्या, ठीक है? और फिर हमारा आता है दोस्तों परिमाणवाचक, इसके अंतर्गत भी हम 2 देखेंगे। एक निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है? और अनिश्चित परिमाणवाचक। और फिर सार्वनामिक बात है दोस्तों, जिनसे हम क्या सर्वनाम से जो हम क्या बना दें ऐसे शब्दों को, जो विशेषण बन जाए, उन्हीं को हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे, ठीक है? तो इन चारों को हम पढ़ेंगे अच्छे से, और इनके अंदर जो पार्ट है उनको भी हम समझेंगे बहुत डिटेल में, और लास्ट में करेंगे एक छोटा-सा क्या क्विज़, ठीक है? जिससे आपके पूरे पता चल जाएगा कि कितने अच्छे से आपने देखा है, और आपको अच्छे से समझ आया या नहीं आया। और इन सब के बाद हम एक और बात करेंगे, जिसको कहते हैं दोस्तों प्रविशेषण। क्या कहते हैं? प्रविशेषण, इस पे भी बात करेंगे, ठीक है? चलो बढ़ते हैं आगे। तो हमें पता चल गया विशेषण के प्रकारों के बारे में। तो सबसे पहली हेडिंग डालेंगे हम, हमारी क्या है? गुणवाचक विशेषण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? गुणवाचक विशेषण, ठीक है? ये हमारी हेडिंग बन गई। अच्छा, क्या होता है गुणवाचक विशेषण? सीधा-सीधा बात है, संज्ञा सर्वनाम, ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों में जो है गुण दोष बताने वाले शब्द, मतलब जो हमारे ऐसे संज्ञा और सर्वनाम जो क्या करें, उसके
गुण दोष बताए उसके स्वभाव रंग रूप दशा आदि का बोध कराते हैं, वो गुणवाचक विशेषण में आएंगे। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैंने सिंपल लिखा, मैंने लिखा रवि, रवि चालाक, मैंने लिखा रवि चालाक व्यक्ति है। लो जी, तो अब हमने यहाँ पर क्या देखा, गुण बता दिया ना इसका, इसके अंदर एक चालाकी का गुण है कि नहीं, तो इसका ये हो गया हमारा क्या, ये देखा। पहले तो विशेषण हमें पता है, व्यक्ति, ठीक है, और व्यक्ति की जो विशेषता बताई वो विशेषण हो गया, तो चालाक विशेषण हो गया। अब कैसा वाला विशेषण है, तो हमने देखा चालाक जो शब्द है ये इसका गुण बता रहा है, तो ये हमारा गुणवाचक विशेषण हो गया। सिंपल बात है। ठीक है, अब ऐसा मत सोचना कि ये आपका सिर्फ चालाक है तो ये नेगेटिव ही होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल लिखूं, मैंने लिखा रिया शांत लड़की है, मैंने लिखा रिया शांत लड़की है। अब देखो ये हमारा ये चालाक नेगेटिव में आ गया मान लो, और ये यहाँ पर बुराई हो रही है, यहाँ पर अच्छाई हो रही है मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर जो शांत हो जाएगा ये इसका गुण है दोस्तों। ठीक है, तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ रहा है। अब इसके बहुत सारे उपभेद हैं दोस्तों, क्या है, उपभेद हैं, और इन उपभेदों को हम एक एक करके समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला उपभेद है दोस्तों गुणवाचक, टॉपिक गुणवाचक ही चल रहा भी, ठीक है, भूल मत जाना आगे। तो गुणवाचक में सबसे पहले आता है दोस्तों गुण दोष बोधक, क्या आता है, गुण दोष बोधक, गुण दोष बोधक गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुण दोष बोधक गुणवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है दोस्तों, सिंपल सी बात है, इसमें ये होता है कि हम किसी को देखकर क्या है, देखकर नहीं बता सकते, हमें अनुभव करना पड़ता है, अनुभव से हम बताएंगे उसके गुण और दोषों के। जैसे मैंने बोला ये भला भला आदमी है, ठीक है, जब उसने ऐसा कुछ भलाई वाला काम किया होगा, है ना, अनुभव क्या होगा, ये भला आदमी है, ये बहुत ही बुरा व्यक्ति है ना, ये बहुत ही सच्चा इंसान है। ठीक है, ये हमने बोल दिया ये बहुत झूठा इंसान है ना, ये हमने बोल दिया ये बहुत उदार इंसान है, उदार व्यक्ति है, ये हमने बोला ये तो अपराधी है ना। तो ये सब हमने कैसे किए, जब हमने अनुभव किया है इसका, है ना, बहुत ही ईमानदार आदमी है यार ये, है ना, ये ईमानदार शब्द आ गया, है ना, ये बहुत ही कायर व्यक्ति है। तो ये शब्द सारे क्या है, गुण दोष बोधक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। बात समझ आ रही, गुण दोष बोधक गुणवाचक विशेषण में, गुणवाचक तो ही है, लेकिन गुण को भी हम अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। देखो एक टाइप तो ये हो गया, अभी आपको पता चल जाएगा कि अलग अलग टाइप कैसे बांट रहे हैं। दूसरा टाइप है दोस्तों इसी में आकार बोधक, देखो आकार बोधक, ठीक है, तो ये भी गुणवाचक में ही आएगा, आकार बोधक गुणवाचक विशेषण में। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखो जैसे कि मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो सॉरी, महादेव जी कह रहे हैं कि सर पॉलिटिकल की क्लास कब होगी, पहले हिस्ट्री खत्म करेंगे तब पॉलिटिकल पॉलिटी आएगी दोस्तों। ठीक है, घबराए नहीं, मैं हिस्ट्री को बहुत डिटेल में करवा रहा हूँ। पॉलिटी ज्योग्राफी जो बाकी सब्जेक्ट है उनको हम थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में करेंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करेंगे, और मैराथन टाइप में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पर हिस्ट्री को बहुत डिटेल चल रही है तो इसको पूरा ही करेंगे। ठीक है, बाकी आगे देख लेंगे भाई, अभी इधर ही रहो। आकार बोधक में क्या आता है, देखो निर्जीव, इसमें जो है वो निर्जीव आएंगे दोस्तों, निर्जीव चीजें हैं, उसका आकार होता है निर्जीव का। जैसे हमने बोला नुकीली, है ना, ये बहुत नुकीली है ना, चीज कोई चीज, है ना, ये कैसा है, ये बहुत चौकोर है। ठीक है, या मैंने बोल दिया ये बहुत बड़ा है ना, छोटा है, बड़ा छोटा, ये सब क्या है, आकार बोधक में आ जाएंगे, है ना, ये गोल है, टेढ़ा मेढ़ा है ना, ये सब क्या आ जाएंगे, आकार बोधक। गुण ही तो बता रहा है, ये भी तो एक गुण है भाई, गोल है, ये चौकोर है, ये नुकीला है तो गुण ही ना, तो गुणवाचक तो है ये, लेकिन कैसा, आकार वाला। दोनों में डिफरेंस मतलब टेढ़ा हो गया, खोखला हो गया, है ना, टेढ़ा हो गया, हम कह सकते हैं खोखला है ना, तो ये सब आएंगे हमारे आकार बोधक में। बात समझ पा रहे हैं आप, आगे आगे देखो भाई, क्वेश्चन डीप बनेंगे, इस बात को समझ लो आप लोग, बंदी रक्षक के पेपर के हिसाब से मत चलना आप लोग। ठीक है भाई, आप जो है ईओ का एग्जाम देने जा, ईओ नाम तो क्लियर है ना, तो बस समझ लो इस बात को। तो आप इसको बंदी रक्षक से कंपैरिजन मत कर देना, ठीक है, कि हिंदी ऐसी आई, 100 नंबर की क्वेश्चन बनेंगे तो 100 ये मत सोचना 80 नंबर पे काम हो जाए, 90 90 पिछाड़ने वाले भी दिखेंगे। तैयारी ऐसे करो कि बस कुछ चीज छूटे ना। और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, जैसे आपने देखा ना कि 10th 12th का जब रिजल्ट आता है तो 100 में से 100 आउट ऑफ 100 आ जाते हैं बच्चों के, आते हैं ना बहुतों के। बिल्कुल ये जो व्याकरण सब्जेक्ट है ना, व्याकरण में से फुल टू फुल मार्क्स आ सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, फुल टू फुल मार्क्स आ सकते हैं व्याकरण में। ठीक है, तो क्योंकि अगर हमने संधि को अच्छे से पढ़ लिया मान लो,
तो कोई सा भी क्वेश्चन बन जाए आप उसको कर ही जाओगे। तो इस तरीके से हम हिंदी को पूरा कवर करेंगे तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ी दिक्कत आती है ऐसे टॉपिक में जैसे हमारा पर्यायवाची शब्द आगे विलोम शब्द आए, उन पे हम बहुत अच्छे से काम करेंगे आगे। मैंने बहुत अच्छा प्लान किया है इसके लिए आप लोगों के लिए, ठीक है। बिल्कुल बने रहेंगे इस श्रृंखला में। आइए तीसरी बात करते हैं दोस्तों, क्या है रंग बोधक। अब हम रंग की बात करते हैं। रंग भी तो एक क्या है, एक गुण ही है। तो रंग बोधक में कैसे देखेंगे हम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेकर चल दो, लाल पीला नीला है ना, लाल है, पीला है, नीला, ये सब क्या है, गुण ही तो है ना। पर इसमें देखो और भी आ सकता है। अब जब हम लाल की बात करते हो तो लड़के लोग सभी के लिए एक ही लाल होता है, लेकिन लड़कियों के बहुत सारे लाल होते हैं। गाजरी लाल हो गया, खूनी लाल हो गया, है ना, कई कई अलग 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 प्रकार के लाल होते हैं, है ना। तो ये सब होते हैं, ये सभी इसी में ही आएंगे, रंग बोधक में ही आएंगे। चाहे वो मटमैला बोलते हैं ना, मटमैला हो गया है ना, मटमैला लाल, लाल तो नहीं, वो मटमैला अलग हो गया। और दोस्तों अब जैसे रंग को भी हम अलग अलग में बांट देते हैं, काला गोरा, है ना। तो जो ये काला गोरा जो आएगा दोस्तों, ये भी इसी में ही आएगा, है ना, रंग बोधक में काला गोरा, है ना, ये सब इसी में आएंगे। इस बात को आपको समझ लेना है, ठीक है। आगे बात करते हैं और क्या है दोस्तों, जैसे स्वाद बोधक चौथा है हमारा, स्वाद, या हम कह सकते हैं दोस्तों गंध बोधक, ठीक है, गंध बोधक। ये भी गुणी है, ये भी गुणी बताएंगे यहाँ, देखो कैसे, ठीक है। स्वाद में भी ये जो अभी आएंगे हमारे, ये गुण ही बताएंगे। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, कैसे हो रहा, खुशबूदार है भाई, कैसा बना है आज, यहाँ तो बड़ा ये परफ्यूम खुशबूदार लग रहा है, खुशबूदार है ना, ये फूल बहुत खुशबूदार है। या हम कह सकते हैं ये आज बहुत कड़वा खाना खाना, मतलब ये करेला बहुत कड़वा था आज, बहुत कड़वा था, ठीक है, कड़वा लगा लो। और जैसे ये कसैला था, कसैला भी तो एक शब्द इस स्वाद के लिए यूज होता, कसैला हो गया, है ना। ये हम कह सकते हैं इसको, और क्या हो सकता है, मीठा हो गया, जैसे चटपटा हो गया, है ना, चटपटा चाहिए मुझे, ये सब हो गया, तीखा आ गया। ये सब हमारे क्या आ जाएंगे, स्वाद बोधक में आएंगे, ठीक है, मीठा खट्टा ये सब आ गए, क्लियर है। तो ये सब गुण ही तो बता रहा है कि नहीं। देखो जरा, अभी और देखो, और भी गुण हैं, अभी बहुत सारे गुण मिलेंगे, देखो जरा। अब बात करते हैं हम स्पर्श बोधक, देखो क्या कह रहे हैं हम, स्पर्श बोधक, स्पर्श बोधक गुणवाचक विशेषण। अब देखो एग्जाम्पल, अगर हम इतने डीप में इनको नहीं पढ़ेंगे और पेपर में प्रश्न आ गया, बताओ भाई, मैंने एग्जाम्पल मैं अभी देता हूँ आपको, इस एग्जाम्पल मैंने बोला, विदेशी जो है, ये विदेशी शब्द है, ये विदेशी शब्द जो है विदेशी, ये कौन सा गुणवाचक विशेषण होगा, और तब आपको ऑप्शन दे देगा ये, कुछ ऐसे बना देगा, दशा, दशा बोधक आ जाएगा ऑप्शन में, देखो दशा बोधक विशेषण में आ जाएगा दोस्तों, या दिशा बोधक आ जाएगा दोस्तों, या फिर हम बात करेंगे इसमें स्थान 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 बोधक आ जाएगा, या फिर बोधक आ जाए, स्थान बोधक आ जाएगा, या फिर आ जाएगा दोस्तों इसमें कोई और ऑप्शन बना देता हूँ मैं इसमें, आकार बोधक आ जाएगा दोस्तों। लो जी, ऐसे अगर ऑप्शन बना दिए जाए तो उम्मीद है फंसने की, प्रश्न में फंसा जा सकता है कि नहीं। तो इन चीजों को हमें समझना, इसी के लिए तो हम पढ़ रहे हैं, और क्या है। तो हमें पता है कि इसको हम आगे बात करेंगे, समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है। अभी स्पर्श पे चलते हैं। तो स्पर्श में हम ये बात कर रहे थे, स्पर्श बोधक मतलब जिससे साफ साफ क्लियर हो, हम छू कर देख रहे हैं ना, छू कर देख रहे हैं, टच करके देखेंगे, छू कर देखेंगे। जैसे कि मैंने बोला, इसमें आ जाएगा हमारा मखमली, ये कैसा है, बहुत ही मखमली गद्दा है ना। और मखमली घास, हमने पढ़ा है ना, मखमली बुग्याल, वो वाला। और जैसे क्या हो सकता है जिसको हम छू करके देख रहे हैं, ये कठोर है यार, है ना, ये क्या है, बहुत कठोर है। और जैसे बोला ये बहुत ही मुलायम है ना। और जैसे हम बोल दिए चिकना है ना। और ये कैसा है, बहुत ही कोमल है ना। तो ये सब क्या है, हमारे स्पर्श बोधक में आ जाएंगे, राइट। आगे बढ़ो। अब आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 6, स्थान और देश काल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्थान या देश काल बोधक, देश काल बोधक, देश काल बोधक, इसका नाम ही है स्थान या देश काल बोधक। इसके अंतर्गत आता है दोस्तों क्या, जो हम बात कर रहे थे इस प्रश्न में, ये यहाँ पर बात होती है दोस्तों, एक स्थान की बात हो रही, जगह की बात हो रही है, और इसको हम किस तरीके से लेते हैं दोस्तों, भारत का है तो भारतीय बोलेंगे, गुण बताएंगे ना उसका। भारत तो हमारा एक संज्ञा शब्द हो गया ना, भारत संज्ञा शब्द हो गया, हमने इसको क्या कर दिया, इसका गुण बना, भारतीय है ये। तो ये जो भारतीय शब्द होगा ना दोस्तों, ये हमारा देश काल बोधक में आ जाएगा,
गुण बन, अभी गुणवाचक में आ गया ना, भारतीय का गुण है इसके अंदर, ये भारत भारतीय है, ये विदेश का है, ये विदेशी है। तो आ गया हमारा आंसर 10, ये स्थान बोधक में। देखो ऐसे प्रश्न बनेंगे, ठीक है। ये बिहार बिहारी वाला गुण आ गया उसमें, है कि नहीं। ये मणिपुर मणिपुरी वाला हो गया, है ना। तो इस बात को देसी विदेशी, ये देसी है, देसी हो गया। तो ये सब हमारे स्थान बोधक में आएंगे या देश काल बोधक में आएंगे दोस्तों, इस बात को आपको समझना है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है दोस्तों दशा बोधक। क्या है, दशा बोधक। तो देखो दशा को हम देख करके बता देते हैं भाई, ये तो बस कैसा है, इसकी दशा क्या है ना। तो पहले हम इसको मिटा देते हैं यहाँ से। ये प्रश्न तो समझ आ गया होगा आपको। चलो अभी देखना, कंफ्यूजन जहाँ होती उस पे आगे मजा आने वाला, अभी देखते रहो, बस बने रहे आप लोग, ठीक है। देखो क्या बात है, यहाँ पर दशा बोधक में हम बात करेंगे। दशा मतलब देख के लग जाता है भाई ये स्वस्थ नहीं लग रहा, ये स्वस्थ इंसान है, बहुत क्रिकेट खेल रहा होगा, खूब उछल कूद कर रहा होगा, और ये अस्वस्थ है, पड़ा होगा बिल्कुल शांत होके एक कोने पे, है ना। ऐसे ये बीमार है पूरी तरह लग रहा है, बस ये तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बहुत ये सुखी इंसान लग रहा है, बहुत खुश, ठीक है, मतलब, है ना। ये रोगी है ना। और ये दुबला है, ये क्या है, मोटा है, ये नया है, नई नई शर्ट पहनी होगी किसी ने, नई टी शर्ट, साफ दिख रहा है भाई ये नई है ना। फटा हुआ है तो फटा हुआ दिख रहा है हमें, है ना। ये गीला है भाई, ये सूखा है ना। तो ये सब क्या आएंगे, दशा बताएंगे हम, इसकी दशा बोधक में आ जाएंगे। गुणी तो है ही सारे के सारे, गुणी तो बता रहे हम इनमें, है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट आता हमारा नंबर 8 पे, और वो है दोस्तों अवस्था बोधक। क्या है, अवस्था बोधक। बस एक ही और बचा हुआ, ठीक है, कर परेशान मत हो जाना आप लोग। अब आता है हमारा नेक्स्ट अवस्था बोधक। तो अवस्था में साफ पता लगा, ये बूढ़ा हो गया, बूढ़ा आदमी है, जवान है, युवा आदमी है, ठीक है। और बस हो गया, ये इसकी अवस्था बता रहा है सीधा सीधा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों दिशा बोधक। दिशा बोधक भी हो सकता है, दिशा बोधक, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये पूर्वी राज्य है ना, ये पूर्वी राज्य है, पूर्वी राज्य है ना। और यह हमारे उत्तरी, और ये हमारे दक्षिणी राज्य है, इस प्रकार के। तो ये हमारे क्या दिशा बोधक आ गए, क्लियर है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या हो जाएंगी दोस्तों, गुणवाचक में अंतर्गत ये सब आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपने सभी को अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे तुलना। तुलना की दृष्टि से भी देखेंगे दोस्तों, अगर हम तुलना की दृष्टि से इसको समझो, यहाँ पर क्या कह रहा हूं। अब मैं यहाँ पर एक नया टॉपिक बन रहा है, इसी के अंतर्गत ही तुलना की दृष्टि से, तुलना की दृष्टि से अगर हम देखें दोस्तों, तो तीन अवस्थाएं हमें देखने को मिलती है। कितनी, तीन अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। इस बात को भी आपको समझना है तुलना की दृष्टि से। अब हम तुलना करेंगे, देखते हैं कैसे। जैसे कि इनमें से सीधे डायरेक्ट लिखते हैं, वो तीन अवस्था क्या है आप समझ जाएंगे। मैंने लिखा पहली जो अवस्था है वो है दोस्तों मूलावस्था। क्या है, मूलावस्था होती है। दूसरी होती है दोस्तों उत्तरा उत्तरावस्था, इसको हम दोस्तों मध्यावस्था भी कहते हैं। और तीसरी होती है दोस्तों उत्तमावस्था। ये तीन अवस्थाएं देखने को मिलती है हमें। इन तीन अवस्थाओं पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। गुणवाचक विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, ऐसा पूछ लिया क्वेश्चन। ये गुणवाचक की अवस्थाएं हैं, आपसे पूछ ले गुणवाचक की कितनी अवस्थाएं होती है, गुणवाचक विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आपका आंसर आएगा तीन अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब इनमें क्या डिफरेंस है देखो, पहले वाला जो मूल अवस्था है वो सिंपल बात करेगा, एक ही व्यक्ति की बात करेगा और सिंपल में मामला खत्म कर देगा, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया श्याम परिश्रमी व्यक्ति है, श्याम क्या बोला मैंने, परिश्रमी है, क्या है, परिश्रमी है, तो ये मैटर खत्म हो गया, ठीक है। कैसा है श्याम, परिश्रमी है, ठीक है भाई, ये मूल अवस्था हो गया। लेकिन जो उत्तरावस्था होती है दोस्तों, यहाँ पर कंपैरिजन किया जाता है। क्या किया जाता है, तुलना कर रहे होते हैं हम किसी की किसी के साथ, दो के बीच में, ठीक है। दो संज्ञा देखने को मिलेंगी हमें, दो व्यक्तियों के बीच में यहाँ पर क्या तुलना की जा रही होगी। जैसे कि मैंने कहा एग्जाम्पल के लिए, मैंने कहा रिया प्रिया से सुंदर है। मैंने कहा प्रिया, मैंने कहा रिया प्रिया की अपेक्षा, प्रिया की अपेक्षा क्या है, सुंदर है।
तो आपको मामला क्लियर हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, रिया और प्रिया, इनको आपस में क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, इनको कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये हमारी दूसरी अवस्था में होगा, जिसको हम उत्तरावस्था कह रहे हैं, उत्तरावस्था। करेक्ट है? अच्छा, अब देखो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में क्या होगा, इसमें दोस्तों हम सबसे बुरा या सबसे अच्छा की बात कर रहे होंगे। इसमें सबसे की बात हो रही है, और जो ये वाली अवस्था थी दोस्तों, इसमें हम तर यूज करते हैं और इसमें हम तम यूज करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इसमें भी हम सबसे बड़े या सबसे छोटे की, ठीक है? तो इसमें हाँ, जैसे विजय पाल ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना गुड, फिर हम बोलते हैं दोस्तों बेटर, और फिर हम कहते हैं बेस्ट, है ना? तो ये 3 चीज़ें बताई जा रही है। ये अच्छा, मैं सिंपल तरीके से यहाँ पर एक लिख लेता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा, यहाँ पर अलग से बता रहा हूँ। मैंने कहा प्रिया, और फिर बोला मैंने प्रियतर, और फिर बोला मैंने प्रियतम। ठीक है? प्रिय मतलब ये मेरा प्रिय मित्र है, या ये मेरा प्रिय छात्र है, सिंपल। फिर मैंने बोला ये राम से प्रियतर है मेरे लिए, राम से प्रियतर है, मतलब ये उससे प्रियतर है, मतलब ये थोड़ा उससे ज्यादा मेरा प्रिय छात्र हो गया। तो कंपैरिजन कर दिया ना मैंने किसी से। और तीसरा ये प्रियतम छात्र है। अब प्रियतम मतलब वही वाली प्रियतम नहीं जो घर में बैठी है, वो वाली प्रियतम नहीं है जिसको बीबी बोले हम। ये प्रियतम का मतलब यहाँ पर है जो थोड़ा ज्यादा प्रिय है, मतलब सभी से कंपेयर किया जाए उनमें ये अधिक प्रिय है मेरे लिए, प्रियतम। तो ये समझ सबसे प्रिय है, मतलब एक कक्षा है, इस कक्षा में प्रियतम छात्र है मेरा, वो एक होगा, वो सबसे ऊपर की श्रेणी में होगा। तो ये 3 श्रेणी है, बस बात को समझ लो आप। तो ये तम लग रहा है इसमें, तर लग रहा है इसमें, और ये सिंपल रहेगा बस। जैसे कि मैं इसमें एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें लिखा मैंने, क्या लिखा, पशुओं में, क्या लिखा, पशुओं में शेर, शेर क्या है, सबसे, इसमें सबसे बलवान है। तो सबसे शब्द भी, सबसे भी लगाया जा सकता है इसमें, सबसे बलवान है। ठीक है? तो ये भी याद रखना, सबसे भी इसमें लगाया जा सकता है उत्तम अवस्था में। और एक और एग्जांपल लिखूं तो क्लियर ही हो जाएगा। मैंने एक लिखा कवियों में, कवियों में, कवियों में कालिदास क्या है, कवियों में कालिदास क्या है दोस्तों, श्रेष्ठतम कवि है। क्या कहा, श्रेष्ठतम कवि है। तो समझ पा रहे हैं हम बात को, ये तम लगा, ये यहाँ पर तर लगेगा, है ना, उसमें उत्तरावस्था में तर लगेगा, और ये हमारे इस तरीके से बात को समझ लीजिएगा। ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको ये भी बात समझ आ गई होगी। सुमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर आपने हिंदी के नोट्स तो बहुत अच्छे बनाए हैं, है वह मुझे बहुत अच्छे लगे और समझ में भी बहुत अच्छे से आए। थैंक यू, आप हमारे लिए इतनी कर रहे हैं। देखो कोई बात नहीं, मैं किसी ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, मेरे को अच्छा लगता है पढ़ाना, मेरी हॉबी है टीचिंग, है ना। और मैं पिछले 5-6 साल से तो यूट्यूब पे हूँ, उससे पहले भी मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और उससे पहले जो है मैं जब से 12th हुआ तब से पढ़ा ही रहा हूँ, ट्यूशन पढ़ाता था और धीरे धीरे मैं पढ़ा ही रहा हूँ। लगभग अगर देखा जाए तो 10 साल के आसपास से मैं पढ़ा ही रहा हूँ लगभग। ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ये मत सोचिए, मुझे अच्छा लगता है, और आप लोगों को अगर इससे फ़ायदा मिल रहा है तो डेफ़िनेटली मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को करने में, है कि नहीं? बस, तो आप लोग पढ़ते रहिए, मैं पढ़ा रहा हूँ बस, है ना? चलिए, और ज़्यादा अच्छा लगेगा, और जब हमें सिलेक्शंस मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि नहीं? तो बिल्कुल दोस्तों, आप सिलेक्शन लीजिए, हमसे जितना होगा हम करेंगे, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, हमारा ये अवस्थाएं भी याद रखना, ये किसकी है, गुण की है। अब हम संख्यावाचक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? संख्यावाचक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में किसी को कोई डाउट है तो भाई पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है? वैसे मुझे नहीं लगता कोई डाउट वाली बात यहाँ पर रही होगी, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संख्यावाचक आता है। संख्यावाचक की बात करें, सीधी बात है, ये वो होंगे दोस्तों ऐसे संज्ञा सर्वनाम शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता कैसे बताएं, संख्या में बताएं। क्या करें, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता कैसे बताएं, संज्ञा में बताएं, सॉरी संख्या में बताएं, मतलब संख्यावाचक आएगी तो संख्या आएगी यहाँ पर, है ना। जैसे मैंने सिंपल से बोला दोस्तों, मोहन ने क्या किया, 4 दर्जन केले लिए, 4 दर्जन केले लिए, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो ये 4 दर्जन है, गिन सकते हो ना आप, गिन सकते हो कि नहीं, बिल्कुल गिन सकते हैं। तो ये संख्या आ गई हमारे पास, तो ये विशेषता ही तो है, कितने केले लिए, 4 दर्जन केले लिए, तो ये विशेषता ही तो बता बता रहा है ना, तो विशेषण तो है ही है, पर कैसा है, संख्या बता रही है, 4 दर्जन। तो मामला क्लियर हो गया आपको। अब इसके अंतर्गत भी हमें अच्छे से समझना होगा इसको, ठीक है। जैसे मैंने बोला
अभी जो है 126 लोग लाइव छात्र लाइव हैं, है कि नहीं? तो 126 जो मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है यहाँ पर? संख्यावाचक है। समझ रहे हैं? अच्छा, चलो इसको हम 2 भागों में बाँटेंगे अब। संख्यावाचक विशेषण जो है दोस्तों, इसको हम 2 भागों में पढ़ते हैं। एक है निश्चितवाचक, सॉरी, निश्चित संख्यावाचक, और एक है दोस्तों अनिश्चित संख्यावाचक। अब यहाँ से गड़बड़ी स्टार्ट होने लगती है दोस्तों, जैसे कि मैंने देखा है, नोटिस किया है, ज़्यादातर गलतियाँ यहाँ से शुरू होती हैं, ठीक है? आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, ठीक है? हम सब ईओ बन जाएँगे तो आपको पार्टी। बिल्कुल दोस्तों, मैं तो चाहूँगा सबके सब बने, है ना? पर पोस्ट आप तो 125 लोग हैं, पोस्ट मात्र इसमें 85 है, कैसे होगा फिर? ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ आरओ, एआरओ में चले जाओ, कुछ बीपीडीओ में चले जाओ, है कि नहीं? बस हो जाए सबका, हम तो यही चाहेंगे, है ना? और इससे ज़्यादा खुशी हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। आप लोगों का सिलेक्शन जब होता है और आपका जो कमेंट आता है ना कि सर सिलेक्शन हो गया बस, तो उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो यही चाहेंगे हम कि आप लोग सिलेक्शन लें, है ना? इसीलिए तो हम बैठे हैं अभी 10 बजे आराम से, हम भी, ठंड का मौसम है, बारिश लगी है बाहर, और मस्त होके कंबल के अंदर लेट के मोबाइल में अच्छे से गाना लगा के, हेडफ़ोन लगा के मस्त होके सो सकता था, है ना कि नहीं? पर अच्छा लग रहा है कि जब आप लोगों का सिलेक्शन होता है, जो कमेंट्स आते हैं ना आप लोगों के, बहुत मज़ा आता है फिर, बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? बिल्कुल, तो चलिए, बिल्कुल लगे रहेंगे दोस्तों, ये समय अभी मेहनत का है ना? अगर हम मेहनत अभी करेंगे, रिज़ल्ट पक्का तभी मिलेगा अच्छा, है कि नहीं? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक 2 प्रकार की होती है। देखो, पहली बात तो ये याद रखना है, संख्या है तो गिन सकते हैं। संख्या है तो गिन तो पक्का पाएँगे हम, इस बात को दिमाग में रख लो, क्योंकि जब परिमाणवाचक आएगा ना, वहाँ पर कन्फ्यूज़ होगे आप। इसलिए इस बात को अभी समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है? चलिए। अब देखिए यहाँ पर क्या बात होगी, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। पहले हम निश्चित की बात करेंगे। अब निश्चित के अंतर्गत हम बात करेंगे दोस्तों गणनावाचक की। क्या करेंगे? गणनावाचक पढ़ेंगे हम इसमें। इसी में हम बात करेंगे दोस्तों कर्मवाचक की, ठीक है? इसी में हम बात करेंगे दोस्तों आवृत्तिवाचक की, ठीक है? और इसी में हम बात करेंगे समुदायवाचक की, और इसी में हम बात करेंगे प्रत्येकवाचक की। लो जी, तो इन पाँचों पे हमें यहाँ पर बात करनी है, और तब हमें पता चल जाएगा निश्चित वाचक भी अलग-अलग प्रकार के होते हैं साहब। अब ये ऑप्शन पता है कैसे देंगे आपको? सिंपल सा दे देंगे, देखो अगर हमें नहीं पता भी तो कन्फ्यूज़ कैसे होगा? प्रश्न कैसे बनेगा देख लीजिएगा। प्रश्न ऐसा बनता है यहाँ से परीक्षा में, आपको बोल देंगे कि अम, मान लो कोई भी बोल दिया, ये मतलब रवि रवि जो है कक्षा में 25वें स्थान पर खड़ा है। कौन से? 25वां स्थान पर खड़ा है, ठीक है? या कक्षा में इसका 25वां स्थान है। ये 25वां जो शब्द आ गया, इससे तो आपको ये पता चल गया कि ये संख्यावाचक विशेषण तो है ही है। ठीक है? ये 25वां स्थान है इसका संख्या कक्षा में, ऐसा बोल दिया रवि का। अब आपको ऑप्शन दे देगा ये 4। गणनावाचक, इसमें कौन-सा विशेषण होगा? गणनावाचक संख्या विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, कर्मवाचक, आवृत्तिवाचक, या समुदायवाचक, क्या बताओगे इसमें? तो ये चीज़ हमें समझना है, ठीक है? कि ये 25वां शब्द क्या है कि नहीं? और इसको हम अलग-अलग तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा ये 25वां है, 2, 4, ढाई, कुछ, थोड़ा, ये सब क्या है? संख्या ही दिखाएँगे हमारे पास, है कि नहीं? तो इनको हमें समझना होगा अच्छे से। आइए एक-एक करके बात करते हैं। सबसे पहले गणनावाचक की बात करते हैं, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, गणनावाचक हेडिंग डाल देते हैं, गणनावाचक विशेषण, ठीक है? गणनावाचक में। अब देखिएगा गणनावाचक में को भी हम 2 प्रकार से रखेंगे दोस्तों, ठीक है? गणना को भी हम 2 प्रकार से रखेंगे। जैसे बोलते गब्बर ने, भाई कितने आदमी थे? कालिया कितने आदमी थे? कालिया बोले कि साहब 2 आदमी थे। कितने थे? 2 आदमी। तो गिन ले। अब गब्बर तो ऐसा, वो कालिया ऐसा नहीं बोलेगा ना, 2.5 आदमी थे। और अगर 2.5 आदमी बोल देता तो मामला खराब हो जाता, तो हम किस में रखेंगे उसे? हालाँकि कालिया ने तो 2 ही बोल दिया, आसान कर दिया। तो वो होगा, इसलिए हम इसको 2 भागों में बाँट लेते हैं दोस्तों। एक है पूर्णांक, एक है दोस्तों पूर्णांक, और एक है दोस्तों अपूर्णांक। क्या है? एक है अपूर्णांक। अगर पूर्णांक में क्या होगा, अपूर्णांक में क्या होगा? सिंपल बात है। अगर अगर कालिया ने बोला 2 आदमी थे, तो ये तो हो गया हमारा पूर्णांक। क्या बोल दिया? 2 आदमी थे, तो ये हो गया हमारा पूर्णांक। अगर वो बोलता है कि 2.5 आदमी थे, तो 2.5 आदमी तो हो नहीं सकता, आधा कटा हुआ होगा। कालिया ने आधा गाड़ दिया होगा तो अलग बात है, ठीक है? तो वो हो जाता है दोस्तों 2.5, या हम कहें 1.5 या साढ़े, सवा, पौने, इस प्रकार की जो चीज़ें दिखेंगी वो अपूर्णांक में होगी। पर है वो गणना ही वाली ना,
गिन तो हम पा ही रहे ना उसको भी, चाहे मैंने 2.5 बोला या 3.5 बोला या कुछ इस तरीके से बोला। तो आप समझ गए होंगे, अगर मैं कोई 2 बोल रहा हूँ या 10 बोल रहा हूँ दोस्तों, या 15 बोल रहा हूँ या 50 बोल रहा हूँ, तो ये फिक्स है, पूर्णांक है। लेकिन अगर मैंने ऐसे बोल दिया, जैसे पौने, है ना? ये पौने, या मैंने बोल दिया दोस्तों सवा, या मैंने कही साढ़े लगाते ना हम, या मैंने बोल दिया डेढ़, है ना? इस प्रकार की। मान लो कि मैंने आपके लिए कितनी चॉकलेट लाई? 148 चॉकलेट लाई, ठीक है? तो वही नवीन सर ने कितनी चॉकलेट दी? तो आप किसी को, मेरे को ना 150 चॉकलेट दी सर ने, तो 150, 148 दी थी। अगर आपने उसको बोल दिया कि सर ने मुझे 148 चॉकलेट दी थी, तो आप, ये हो गया गणना, पूर्णांक में आ जाएगा। और अगर आपने बोल दिया इसको शॉर्टकट, सर ने 150 चॉकलेट दी, तो ये 150 जो है वो अपूर्णांक हो जाएगा। पर दोनों ही गणना में ही आएंगे, क्योंकि गिन तो सकते थे ना, लेकिन आपने आलस दिखाया थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं। तो आलस भी नहीं, उसको नियर बाई ले गए हम, है कि नहीं? तो अपूर्णांक और पूर्णांक को गणनावाचक में हमने इसलिए रख दिया, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना? कालिया ने 2 आदमी बताए थे गब्बर को। क्लियर है? आगे बढ़ो। तो गणनावाचक क्लियर हो गया। इसी में आता है दोस्त, हमने बात करी ना कितने होते हैं, कितने होते हैं, यहाँ पर आओ। निश्चित पढ़ रहे हैं हम, निश्चित, निश्चित पहले हम निश्चित और अनिश्चित को समझ लें अच्छे से। ये तो हमने समझा ही नहीं। निश्चित में सीधा सीधा होगा जिसमें हमें निश्चित पता चल रहा है, संख्या फिक्स पता चल रही है। अनिश्चित में हमें फिक्स नहीं पता चलेगा। उसमें हम तब बात करते हैं, ठीक है? चलो, तो ये निश्चित में हो गया हमारा। तो गणनावाचक हम समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कर्मवाचक में, ठीक हो? कर्मवाचक में देखते हैं कैसे। सीधी बात है, अब संख्या, जो हमारी संज्ञा और सर्वनाम है, वो कर्म का बोध कराएगी। क्या करेगी? कर्म का बोध कराएगी कर्मवाचक में। तो कर्म कैसे बोलते हैं बताओ? कर्मवाचक में, कर्म में खड़े हो जाओ, है ना? ये कौन से स्थान पे सर? मैं पहला है। 5वें पे कौन खड़ा है? 6ठे पे कौन खड़ा है? ठीक है, तुम्हारे कक्षा में कौन सा स्थान आया? मेरा दूसरा स्थान आया, 5वां आया, इस प्रकार। तो ये दूसरा जो है, ये 5वां जो है, ये 9वां है ना? इस प्रकार के। जो, और ये हम कह सकते हैं 25वां है, 1000वां है। ये क्या है? ये कर्म ही तो है। कर्म में खड़े हो जाओ, है कि ना? 5वें स्थान पे कौन है? 6ठे स्थान में कौन है? तो ये सब हमारे आ जाएंगे कर्मवाचक विशेषण के अंतर्गत। बात समझ आ गई आपको? डन। चलिए, इसी में आता है दोस्तों एक आवृत्तिवाचक। क्या आता है? आवृत्ति। ये सब निश्चित में है क्या? आवृत्तिवाचक विशेषण। अच्छा, आवृत्तिवाचक में क्या होता है? जैसे आवृत्ति करने के लिए दी, जैसे कि बोल दिया जाए कितने गुना। आवृत्ति का मतलब ही गुना होता है दोस्तों, गुना। ठीक है, तो आवृत्ति में जैसे हमने बोल दिया 2 गुना, है ना? दुगुना, दुगुना तो नहीं होगा, 2 गुना होगा, ठीक है, मान लो। या हमने बोल दिया तिगुना हो गया, है ना? वो वाली मूवी देखी है कि 2 दिन में पैसे डबल, दुगने, है ना? डबल, दुगने। तो वो हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, है ना? अक्षय कुमार वाली मूवी। बिल्कुल। तो वही वाला मामला है यहाँ पर। ये दुगना तिगुना हो जाएगा, 10 गुना, है ना? तब हम माला माल हो जाएंगे, 10 गुना। ये लो जी। ठीक है, तो ये हमारे आवृत्तिवाचक में आ जाएंगे, आवृत्तिवाचक में आ जाएंगे। और नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा समुदायवाचक। क्या आ जाएगा? समुदायवाचक में, समुदायवाचक में, है ना? और देखिएगा समुदायवाचक में क्या होता है? समुदायवाचक में एक पूर्णांक की संख्या होगी, वो क्या कर रहा है, एक समुदाय की तरह एक आपको दिख रहा होगा। जैसे कि मैंने बोला कितने आदमी थे? तीनों को उड़ा डाला सरदार, तीनों को उड़ा डाला, तीनों को। पांचों को पकड़ के लाओ यहाँ पर, पांचों को, है ना? या बोल दिया 10 को मार डालो, इस प्रकार के। तो ये समुदाय में आ गए दोस्तों हमारे, तीनों, पांचों, सातों, आठों, हजारों, लाखों। ये सब क्या है? समुदायवाचक में। करेक्ट है। और एक आता है दोस्तों हमारा प्रत्येकवाचक। क्या आता है दोस्तों? प्रत्येक, इसको हम विभाग भी कहते हैं दोस्तों। विभागवाचक। क्या कहते हैं? विभागवाचक। अब इसमें क्या होता है? सर इसमें होगा, जिस हम इसको ना तोड़ तोड़ के बोल देते हैं, मतलब इनको छोटे छोटे पर, मतलब एक एक करके हम फोकस कर लेते हैं। भाई एक एक करके अंदर आना, बस, है ना? क्या बोल रहे? एक एक करके अंदर आओ, ऐसे भीड़ भड़ाका मत करो यहाँ पे, एक एक करके अंदर आओ, है कि नहीं? जगह ही नहीं है अंदर आने के लिए। ठीक है, दो दो करके, दो दो करके जाओ भाई, दो दो करके जाओ। ठीक है, एक के साथ एक फ्री ऐसे दो दो करके जाओ कक्षा में। जैसे जैसे हमारा कोई प्रैक्टिकल हो रहा है, 5-5 का ग्रुप बनाओ फटाफट, 5-5 का ग्रुप बनाओ, 5-5। ठीक है, तो ये क्या है? एक एक, दो दो, 5-5, है ना? हर एक, हर एक, ये सब हमारे प्रत्येक या विभाग वाचक में आ जाएंगे, राइट?
तो ये सारे हमने देखे, ये किसके भाग थे? निश्चित वाचक के। निश्चित में हम देखें, निश्चित संख्यावाचक। अब आप इनको देखो गिन सकते हैं ना सब में गिनती आप कर सकते हैं, इस बात को समझ लो। और इनको हमने इस प्रकार से रखा है। आवृत्ति में क्या आ रहा है, तो इसको आपको समझ जाना होगा अच्छे से। डन? तो हमने देखा ये निश्चित वाचक के अंदर हम देख रहे हैं, मतलब जिनमें हमें संख्या निश्चित दिख रही होगी, निश्चित है उनकी संख्या, ठीक है? तो गणनावाचक हो गया, कर्मवाचक हो गया, ठीक है? आवृत्ति हो गया, समुदाय हो गया और प्रत्येक हो गया। अब हम बात कर देंगे अनिश्चित वाचक की। देखो इसमें गिन सकता है, लेकिन वो गिनता नहीं है। अनिश्चित वाचक में गिनती हो सकती है, लेकिन वो गिनता नहीं है, इस बात को समझ लो। अभी अब हम परिमाणवाचक पढ़ेंगे ना, तो वहां पर पता चलेगा, ठीक है? गिनती कर सकता है, लेकिन गिनती करता नहीं है। यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक में बात कर रहा हूँ। 1 मिनट कहाँ गए? यहाँ पर आओ, ठीक है? अब आता हमारा अनिश्चित। अनिश्चित जैसे रोहित जी ने बोला, यहाँ पर है सामने रोहित जी ने बोला कितने आए थे तुम्हारे शादी में? कितने लोग आए थे? मेरी शादी में कई लोग आए थे। क्योंकि रोहित जी तो स्टेज पे खड़े थे, अब उन्होंने तो गिनती करी नहीं होगी, है कि नहीं? तो कितने लोग आए थे? अभी कई लोग आए थे शादी में, कई लोग। तो भाई कई लोग आए तो पता ही नहीं है, कई लोग नहीं पता है ना, अनिश्चित है। अगर गिनता रोहित तो पक्का पता चल ही जाता है कितने लोग आए हैं शादी में, लेकिन गिना नहीं इसने, क्योंकि स्टेज पे खड़ा था। शादी नंबर के कितने लोगों को गिनेगा, या फिर बीवी भाग जाएगी नहीं तो, ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में क्या लगा इसने? गिन सकता था, लेकिन गिना नहीं। तो क्या लगा यहाँ पर? कई लोग थे, कई शब्द का प्रयोग किया गया। इस बात को समझ पाए हैं आप लोग? ठीक है? जैसे ज्यादा बोल दिया, ज्यादा का प्रयोग किया, ज़्यादा लोग, अधिक लोग आए थे, अधिक थे, वहाँ पर भीड़ थी बहुत, है ना? अनेक प्रकार के लोग मिले मुझे रास्ते में, ठीक है? तो ये जब सब हम देखने को मिल रहा है, ये सारे के सारे जो है दोस्तों, क्या है? अनिश्चित वाचक में आएँगे। जैसे हमने बोल दिया कि रवि ने कुछ केले खाए, कुछ केले खाए। तो भाई कुछ जो शब्द हमने यूज़ करा, तो कुछ केले खाए, अगर गिनता उन केलों को तो पता चल ही जाता है ना, 5 केले खाए, 6 केले, कुछ केले खाए भाई, तो खाए ऐसे तो होगा नहीं 250 ग्राम केला खाया उसने, नहीं ना। गिन वो लेता, ठीक है? लेकिन गिना नहीं, ठीक है? तो इस बात को समझना, अनिश्चित संख्यावाचक का मतलब है उसमें गिनती की जा सकती है, लेकिन गिना नहीं, वो बात अलग है, ठीक है? परिमाण में अलग चीज़ मिलेगी आपको, इसको समझना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा अनिश्चित वाचक क्या है। बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं बताने के लिए, क्योंकि हमें बस इतना ही समझना है, निश्चित संख्यावाचक ने हमारा सारा काम कर दिया, अनिश्चित में कुछ नहीं है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या संख्या का, जैसे हमने बोल दिया बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, क्या कहा मैंने? बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है? खेल रहे हैं। तो भाई कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। भाई जाओ गिन के आ जाओ, तो गिन लोगे ना आप? कितने बच्चे खेल रहे हैं? 10 बच्चे खेल रहे होंगे, 15 ही खेल रहे होंगे, अरे 50 ही खेल रहे होंगे, पर गिन लोगे ना? बिल्कुल गिन सकते हैं आप। तो कुछ शब्द का प्रयोग यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक में है। डन? इस बात को समझ लीजिए आप, ठीक है? अनिश्चित है, पर संख्यावाचक है वो। ठीक है? ये बात आपको समझनी है। अगर मैं यहीं पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पर अगर बोल दिया जाए आपको, कन्फ्यूज़ होने वाली बात हो सकती है, पर चलो अभी आपको कन्फ्यूज़ नहीं करता हूँ, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? एक एक एग्ज़ाम्पल और देते हैं आपको, ठीक है? जैसे कहा कि पॉकेट से कुछ पैसे निकाल लो। क्या बोला? पॉकेट से कुछ पैसे निकालो, कुछ पैसे निकालो। ठीक है? तो भाई जब कुछ पैसे, कुछ शब्द का प्रयोग हो रहा है, कुछ पैसे निकालो, तो कुछ पैसे निकालो, तो अगर हम काउंट करेंगे तो निकलेंगे तो है ना कुछ ना कुछ। ₹50 होंगे, ₹100 होंगे, ₹10 होंगे, निकलेंगे। काउंट कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक में प्रयोग हो रहा, सेंटेंस को पूरा पढ़ना होगा हमें। क्या-क्या बोल रहे हैं भाई? मिस्टर उनियाल जी बोले, "नवीन सर की दी चॉकलेट में से हमें कुछ नहीं, कुछ खाली है।" ओके, ओके। चलिए डन, यहाँ तक बातें डन हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अनिश्चित संख्यावाचक हमारा डन, और अब नेक्स्ट क्या आएगा दोस्तों हमारा? नेक्स्ट आता है हमारा, आइए वापस चलते, पहले कहाँ से हम आगे बढ़े, तो ये देख लीजिएगा यहाँ पर। यहाँ पर देखो, तो हमने गुणवाचक विशेषण को पूरा अच्छे से पढ़ लिया। फिर हमने संख्यावाचक भी देखा। संख्यावाचक में हमने देखा निश्चित और अनिश्चित देखा, और निश्चित के अंतर्गत हमने गणनावाचक पढ़ी, कर्मवाचक पढ़ा, समुच्चयवाचक, आवृत्तिवाचक पढ़ा, पढ़ा कि नहीं? और फिर हमने अनिश्चित वाचक भी पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे दोस्तों परिमाणवाचक की और फिर सार्वनामिक की, छुट्टी।
ठीक है, तो बनी रहेगा भाई। तो चलो बात करते हैं परिमाणवाचक की, ठीक है। अब यहीं से सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है दोस्तों, वो यहीं से होती है, परिमाणवाचक से, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग डालते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण है, परिणाम मत कर देना, परिमाणवाचक विशेषण। चलिए, देखो परिमाण से आपको क्या लग रहा है, परिमाण निकालना क्या होता है, इसका तीन ही अर्थ निकलता है, या किसी चीज को मापना, या किसी चीज को नापना, या किसी चीज को तोलना। ये चीज तो देखने को मिल रही है, ये तीन तो आती है परिमाण के अंतर्गत, है कि नहीं। तो इन तीनों से ही हम बात कर लेंगे यहाँ पे। तो जैसे क्या क्या है, जब हम मापते हैं, ये नापते हैं, ये क्या इसके लिए कुछ यूज करते हैं नापने मापने के लिए। तो भाई जब हम कोई चीज को क्या करते हैं, तोलते हैं, तो हम कैसे तोलते हैं उसको भाई, 5 केजी चीनी दे देना, है ना, या किलोग्राम में, या फिर ग्राम में, या फिर क्या कहते हैं मिलीग्राम में, ऐसे करके, है ना। कोई चीज़ को अगर हम मापते हैं, दूध दे दो भाई, 2 लीटर दूध दे दो, है ना, लीटर में, है ना, या फिर हम मिलीलीटर में, है कि नहीं। और जैसे अगर हम बात करें नापने के लिए, तो भाई 2 मीटर कपड़ा दे दे, है ना, 2 मीटर। या हम कोई बड़ा जगह है हमारी, तो एकड़, एकड़ में प्रयोग करते हैं, या बहुत बड़ा हेक्टेयर, ऐसे का प्रयोग करते हैं ना हम सभी। तो ये हमारे परिमाण के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ पर भी बड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, इसके लिए हमें इसको दो भागों में पढ़ते हैं। परिमाणवाचक को हम दो भागों में पढ़ते हैं। एक है दोस्तों हमारा, इसमें आ जाएगा निश्चित परिमाणवाचक। देखो वही चीज आ रही है ना जो हमने संख्या में पढ़ी, इसीलिए मैं कह रहा यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है। निश्चित परिमाणवाचक, और ये कहा था दोस्तों अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। ये लो जी। तो अब इन दोनों की बात करते हैं हम। निश्चित परिमाणवाचक में आपको निश्चित दिखेगा भाई, फिक्स होगा। जैसे कि निश्चित में मतलब आपको परिमाण में आप नाप सकोगे, तोल सकोगे, और उसका मापना, तोलना, नापना हो जाएगा। लेकिन अनिश्चित में ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, सिंपल सी बात करते हैं भाई, और कौन से यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल में मिस्टर उनियाल जी की बात कर लेते हैं, ठीक है। उनियाल जी चल दिए कहाँ, उनियाल जी चाय बना रहे हैं घर पे। अब चाय बना रहे, देखा चीनी खत्म, क्या हो गई, चीनी खत्म हो रखी है। अब उनियाल जी को चाहिए चीनी। अब उनियाल जी के सामने दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है, या तो उनियाल जी शॉप में चले जाओ, पर शॉप में जाएंगे थोड़ा दूर पड़ेगा भाई, या तो पड़ोसी है तो पड़ोसी के यहाँ चले जाओ। तो उनियाल जी तो वैसे चाहते थे कि पड़ोसी के यहाँ जाए तो बढ़िया ही है, मौका भी मिल जाएगा। तो चल दिए पड़ोसी के यहाँ उनियाल जी। पड़ोसी के यहाँ जाएंगे तो क्या बोलेंगे, कटोरा लेकर के जाएंगे, बोलो भाई थोड़ा चीनी दे दो, क्या बोलेंगे, थोड़ा चीनी दे दो, थोड़ा चीनी। ऐसे तो बोलेंगे नहीं पड़ोसी को कि 250 ग्राम चीनी दे दो। तो पड़ोसी तो भगा देंगे, 250 ग्राम मैं कैसे दूंगा तोल के, मेरे पास कौन से तराजू है, कि मैं दुकानदार दिख रही हूँ। तो बहुत सारे सुना देंगे। उनियाल जी तो बोलेंगे ना, थोड़ा सा चीनी दे दो बस। तो चीनी मिल जाएगी थोड़ा। तो ये जो थोड़ा चीनी बोली ना, फिक्स नहीं थी, ये आएगा अनिश्चित परिमाणवाचक में। और अगर पड़ोसी ने बोला कि हमारे यहाँ कोई चीनी वनी नहीं है, तो उनियाल जी चल दिए शॉप में। और शॉप वाले को क्या बोलेंगे, थोड़ा चीनी बोलेंगे नहीं, अब शॉप वाले को बोलेंगे उनियाल जी सर 250 ग्राम चीनी दे दो, 250 ग्राम। तो ये हो गया हमारा निश्चित परिमाणवाचक। बात समझ आई नहीं आई। जब 250 ग्राम बोला, फिक्स बोला ना, नापा हुआ नाप सकते, तोला हुआ, ऐसा क्लियर हो रहा हमें कि 250 ग्राम है, तो हमारा निश्चित परिमाणवाचक उसका निश्चित परिमाण है। लेकिन जब पड़ोसी ने बोला थोड़ा, पड़ोसी को थोड़ा चीनी मांगी, तो थोड़ा आ गया हमारा अनिश्चित वाचक, मतलब थोड़ा हमें काउंट, या हम उसको मतलब नहीं ले रहे उसमें, नाप रहे तोड़ने में हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं। डन। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतना सिंपल एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा। जैसे बोल सकता ना, जरा सा दिल में दे जगह, तो ऐसा बोलते हैं ना, जरा, ये जरा सा वाला जो शब्द है ना, जरा, ये भी तो है, जरा सा दिल में दे जगह। अब वो वाला इसको वहां से कनेक्ट मत कर देना। तो सर कुछ तो दे रहा होगा वो जगह, है कि नहीं, नहीं। जो ये जरा शब्द है ना, ये भी अनिश्चित वाचक में आएगा, जरा, ठीक है। लेकिन अब इसके जगह पे अगर हम थोड़ा कुछ ऐसा 4 लीटर, 4 लीटर दे दो भाई, ठीक है, तो 4 लीटर दूध दे दो मेरे को आज, तो वो बना रहे हैं ये 4 लीटर कुछ, तो वो हमारा निश्चित हो जाएगा। जरा शब्द आएगा, या फिर थोड़ा शब्द आएगा, या फिर कुछ शब्द आएगा, ये सब हमारे कहाँ जाएंगे, अनिश्चित में आ जाएंगे। 250 ग्राम, अब 15 मीटर कपड़ा दे दो मेरे को, शादी में जाना, सूट सिलाना अपने लिए, तो 15 मीटर कपड़ा
तो समझ गए, निश्चित है ना 15 मीटर काट के या नाप के लाया होगा इसने, है कि नहीं? लेकिन कुछ ये दे दो मेरे को, कुछ वो दे दो, तो ये सब थोड़ा ये दे दो, ज़रा-सा ये दे दो, है ना? ये सब हमारे अनिश्चितवाचक में, परिमाणवाचक में आएँगे। बात समझ आई आपको? क्लियर है सभी को? ये बताइए। ठीक है? तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है? नाप-तोलना, मापना, नापना, तोलना वाला फीलिंग आएगा परिमाणवाचक में और इसको संख्यावाचक से कंपेयर बिल्कुल नहीं करेंगे, ये बात आपको समझ लेना है, ठीक है? जब हम अनिश्चितवाचक में भी बात कर रहे थे ना, तो वहाँ पर भी तो हमने थोड़ा, ज़रा, थोड़ा की बात करी थी, ज़्यादा की बात करी थी, है कि नहीं? करी थी ना हमने वहाँ पर भी बात। लेकिन अब आपको यहाँ पर ये कंपैरिज़न करना है, अगर ये आपके सामने आ गया, देखो एग्ज़ाम्पल लेते हैं सिंपल सा, अगर मैंने कहा कि थोड़ा पानी पी लो, इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मैंने आपको बोला कि आप बोलो सर जी थोड़ा पानी पी लो, मेरे को आप कह रहे हैं कि सर बहुत बोल रहे हैं आप आज, थोड़ा पानी पी लो। तो लो जी मैं थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा पानी पी लो। अब मुझे ये बताओ आप इसमें क्या आंसर करेंगे? थोड़ा पानी पी लो में आप क्या बोलोगे? ये संख्यावाचक ये संख्यावाचक विशेषण आप कहेंगे इसको या फिर आप इसको सॉरी अनिश्चित संख्यावाचक बोलोगे इसको, क्या बोलोगे? अनिश्चित संख्यावाचक बोलोगे या अनिश्चित परिमाणवाचक बोलोगे? लो जी, अगर आपने इसका सही आंसर दे दिया मतलब आपको समझ आ गया, नहीं तो फिर अभी इस पे और जोर देने की ज़रूरत है हमें। दीजिए आंसर। बताइए इस प्रश्न का आंसर बताइए। थोड़ा पानी पी लो, इसमें क्या दिख रहा है आपको? अनिश्चित संख्यावाचक होगा या अनिश्चित परिमाणवाचक होगा? दीजिए आंसर। फटाफट से मुझे आप सभी का कमेंट्स का इंतज़ार है, बताइए। बताइए भाई फटाफट से। यही तो गेम है। सबका आंसर बी आ रहा, सबका आंसर बी आ रहा, मुझे पता था। ऐसी चीज़ को सीखना है दोस्तों, बस आप ध्यान से देखो। आप सभी आंसर कर रहे हैं बी, लेकिन ये गलत आंसर है दोस्तों। ये जो है दोस्तों ये गलत है। ये अनिश्चित संख्यावाचक परिमाणवाचक नहीं होगा, ये संख्यावाचक में आएगा। सर ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो पूरा मामला खराब हो जाएगा। देखो, इस बात को ध्यान से समझना, अगर मैं इसको ऐसा कहता कि थोड़ा पानी लाओ, थोड़ा पानी लाओ और मैंने कहा थोड़ा पानी पी लो। इसमें समझो इस चीज़ को, इसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस है। इन दोनों में अंतर है। अगर ये बोलता थोड़ा पानी लाओ, तो ये बनता अनिश्चित परिमाणवाचक, थोड़ा पानी लाओ। और जब मैंने इसको बोला थोड़ा ऐसा बोला थोड़ा पानी पी लो, तो ये हमारा संख्यावाचक में आ रहा है थोड़ा पानी। कितना पानी? बताओ। तो इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है या च चीज़ें क्लियर हो रही हैं? क्या इन दोनों में कुछ डिफ़रेंस आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको समझ में आ गया है, तो भी बताओ। इसको इन दोनों एग्ज़ाम्पल को समझ लो। ये थोड़ा पानी पी लो का जो होगा ये संख्यावाचक में आएगा और जो थोड़ा पानी लाओ में अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। इस बात को समझ लेना है आप लोगों को। अगर समझ नहीं आया है तो और एग्ज़ाम्पल मैं लास्ट में बताऊँगा, अभी थोड़ा-सा वेट करिए। चलो आगे बढ़ो, ठीक है? थोड़ा-सा वेट करिए। अनिश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित संख्यावाचक में क्या डिफ़रेंस है, ये आपको बाद में बात करते हैं। चलो, अभी हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट है दोस्तों, क्योंकि लास्ट में क्विज़ भी रखी है ना, तो उससे समझ आएगा आप लोगों को। सार्वनामिक विशेषण की बात करते हैं। विशेषण सार्वनामिक विशेषण जो लास्ट वाला। चलिए, अब आगे देखो। देखिए, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? वो विशेषण जो सर्वनाम से निर्मित होता है। नाम में सर्वनाम सब छुपा हुआ है ना? क्या छुपा है? नाम में ही सर्वनाम छुपा हुआ है, सार्वनामिक, ठीक है? तो इसमें क्या है? सर्वनाम से बना हुआ है जो, है ना?
वह विशेषण जो सर्वनाम से बने होंगे सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे मैंने बोला किसी बालक को बुलाओ, किसी बालक को बुलाओ, किसी बालक को बुलाओ। तो ये जो किसी शब्द है ना, ये क्या है? एक सर्वनाम का काम कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा सार्वनामिक विशेषण। मैंने बोल दिया कितनी टॉफी लाऊं आप लोगों के लिए, कितनी टॉफी लाऊं, कितनी टॉफी लाऊं आपके लिए। तो ये जो कितनी शब्द है ना, ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। वो लड़का पढ़ाई कर रहा है, वह लड़का क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है। तो जो ये वह है सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, है कि नहीं? उस या फिर यह, ये शब्द हमारे जो होते हैं यूज दोस्तों, ये हमारे सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और हम बात करते हैं लास्ट प्रविशेषण। क्या बात करेंगे? प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण होता है दोस्तों जो विशेषण की भी विशेषता बता दे, विशेषण की भी, विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं प्रविशेषण। ठीक है, मैंने कहा रवि, रवि जो है वो बहुत अच्छा क्या है? बहुत अच्छा निशानेबाज है। क्या बोला? बहुत अच्छा निशानेबाज है। तो भाई देखो, अगर मैं इतना ही बोलता रवि अच्छा निशानेबाज है, तो ये अच्छा शब्द है ना, ये विशेषण है। ये क्या है? सॉरी। ठीक है, ये मैंने क्या कहा? ये विशेषण है। रवि अच्छा निशानेबाज है। तो कैसा है निशानेबाज? कैसा है? अच्छा है। तो ये इसकी विशेषता होगी, अच्छा वाला। ठीक है, निशानाबाज है तो ये तो ठीक है, लेकिन अच्छा निशानेबाज, ये इसकी विशेषता बता दी। और अच्छा है, कैसा अच्छा है? बहुत अच्छा है। तो ये बहुत जो हो गया दोस्तों, ये प्रविशेषण हो गया। विशेषण की भी विशेषता बता दी, अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा बना दिया, तो ये हमारा प्रविशेषण हो जाएगा। राइट। तो ये था दोस्तों हमारा सेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई है। अब हम क्विज की तरफ जाएंगे, और ये क्विज आई थिंक आपको हेल्प करेंगे आपके आंसर तक पहुंचाने के लिए। चलिए, पहला प्रश्न मेरा आप सभी के सामने रह रहा है, क्विज से देखिएगा। क्विज आपको बहुत हेल्प देगी दोस्तों। मेरा पहला प्रश्न आप सभी के लिए, आपको बताना है दोस्तों, इनमें से किस शब्द में, इनमें से किस शब्द में, इनमें से किस शब्द में संख्यावाची विशेषण का प्रयोग हुआ है? संख्यावाची विशेषण का प्रयोग हुआ है। लो जी, आपके ऑप्शंस हैं, देखो ध्यान से पढ़ना। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है हमारा हल्का बोझ, वैसे आसान क्वेश्चन है। दूसरा ऑप्शन है यह किताब। ऑप्शन नंबर सी है दुगुना किराया। और ऑप्शन नंबर डी है हरा निशान। लो जी बताओ, आपसे प्रश्न पूछा है संख्यावाची विशेषण बताना आपको। लो जी, दीजिए इस प्रश्न का आंसर। तो हमें पता है संख्यावाची विशेषण पूछा है, संख्या। तो बस जहां पर हमें संख्या नजर आ रही लगा दो आंसर। हल्का बोझ, ये हल्का क्या है? हल्का तो गुण में हमने पढ़ा था। लो जी, ये तो गुणवाचक हो गया। यह किताब, यह वह, ये तो हमने सार्वनाम होते हैं, तो ये लो जी, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया हमारा। अच्छा, दुगुना तिगुना, अरे ये तो हमने उसमें पढ़ा था, संख्यावाची में पढ़ा था। और संख्यावाची में बताओ, ये दुगुना, ये तिगुना, ये चार गुना, ये गुना वाला किस में आता है? बताओ जल्दी से। दुगुना तिगुना चार गुना, ये देखो इसमें भी आपको याद रखना है, ये आवृत्ति वाला है। कौन सा वाला है? आवृत्ति वाचक हो जाएगा। आवृत्ति वाचक में ना दुगुना तिगुना चार गुना पांच गुना। और जो कर्मवाचक है पहला दूसरा तीसरा, वो कर्मवाचक पढ़ा था हमने, है कि नहीं? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होती है। और नेक्स्ट आता है दोस्तों हरा। तो हरा क्या है? भाई हरा भी तो गुण है, तो जिसमें हमने इतने सारे बात करी थी, वही उन्हीं में से ये भी आ गया। एक सेकंड, उन्हीं में से ये भी आ गया हमारा। हरा एक गुण हो गया, रंग वाला। तो लो जी, ये भी गुण हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ गया हमारा, है कि नहीं? आवृत्ति वाचक जो आ रहा है हमारा, संख्यावाचक के अंतर्गत पढ़ी ना हमने ये, निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आवृत्ति वाचक पढ़ा, वही हमारा आंसर हो गया। लो जी, हमने अंदर से भी
अंदर का आंसर दे दिया, संख्यावाची है लेकिन ये निश्चित संख्यावाची है, और निश्चित के अंतर्गत ये आवृत्ति निश्चित संख्यावाची विशेषण है। लो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। तो अगर आप इतना डीपली किसी प्रश्न का आंसर कर जाते हैं ना, मतलब समझ लो आपकी कंसेप्ट क्लियर है सारे के सारे। लो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राम बाजार से राम बाजार से कुछ, अच्छा उसकी माँ बोल रही, राम की माँ बोले राम जाओ बाजार से कुछ आटा ले आओ, कुछ आटा ले आओ, रोटी बनानी बेटा, रोटी आटा नहीं रह रखा, कुछ आटा ले आओ। ठीक है, ये हो गया डन। तो इसमें बताना आपको कौन सा विशेषण है। लो जी, और अब आपको ऑप्शन मिलेंगे अच्छे वाले। पहला है दोस्तों सार्वनामिक, ठीक है। दूसरा है दोस्तों अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, ठीक है। तीसरा है दोस्तों निश्चित, निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों इसमें गुणवाचक। लो जी पांचवा ऑप्शन भी दे देता हूं आपको, अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक। लो बताओ इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। राम बाजार से कुछ आटा ले आओ, चलो भाई बताओ। ये वही बात हो जाएगी है ना, वही बात हो जाएगी जो हमने एग्जाम्पल में भी बात करी थी। परिमाण में होगा, अच्छा अनिश्चित होगा, क्यों होगा, ये क्या होगा, अनिश्चित होगा। आप जैसे आंसर करें अनिश्चित दो, अनिश्चित परिमाणवाचक बता रहे हैं आप लोग, है कि नहीं। देखो भाई आटा जो है, जब आटा लेने जाएगा दुकान में तो क्या होगा, बाहर से कुछ आटा ले आओ। भाई अगर ये दुकान जा रहा होगा तब तो तोल के लाएगा, बताओ। और तोल के लाएगा तो परिमाण तो निकलेगा इसका, चाहे वो अनिश्चित ही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, तोला जा सकता है उसको, लेकिन माँ ने बोला कुछ आटा लाओ। अगर ऐसी बोलती ना माँ कि 2 केजी आटा लेके आओ, तो मामला तो क्लियर बन गया था, अनिश्चित परिमाणवाचक होता। ध्यान देना, अगर ये, अगर मैं एक संख्या, एक शब्द बोलूं यहाँ पर, यहीं पे एक ऑप्शन छठा रख देते हैं, निश्चित संख्यावाची, निश्चित संख्यावाची। और अगर मम्मी बोलती कि 2 केजी आटा लाओ, तो मुझे ये बताओ कि आप इसको क्या करते। आप इसको, दो ही ऑप्शन दे रहा हूं इसका, ऑप्शन नंबर ए निश्चित संख्यावाची, निश्चित संख्यावाची, और दूसरा दे रहा हूं मैं ऑप्शन नंबर बी इसमें निश्चित परिमाणवाचक। बताओ निश्चित परिमाणवाचक बताओ, इन दोनों में से इसको क्या आंसर करेंगे आप, इसका आंसर बताओ मुझे। पहला 2 केजी आटा लाओ, मम्मी ने बोला 2 केजी आटा लेके आओ, तो निश्चित संख्यावाची बोलोगे निश्चित परिमाणवाचक बोलोगे, ये बताओ मुझे। क्योंकि निश्चित तो दोनों में आ रहा है, 2 केजी है ना, तो बताओ क्या करोगे, इसका आंसर क्या करोगे। तब ऐसी कंडीशन में आपने देखना है, निश्चित तो दोनों में, तो हम क्या बोलेंगे बताओ, निश्चित संख्यावाची बोलेंगे या फिर परिमाणवाचक बोलेंगे निश्चित। लो भाई इसमें भी इतने गड़बड़ कर दिए, देखो कितनी सारी गलतियां हो रही हैं आप लोगों की। नहीं भाई ए कैसे हो जाएगा जितेंद्र जी, देखो ए नहीं होगा। निश्चित संख्या मत देखो, 2 केजी भी तो देखो आटा है, ये केजी तोलना पड़ रहा है, नाप तोल वाले जो आ रहे हैं वो परिमाण में आते हैं, नाप तोल वाले परिमाण में आते हैं। अभी यहां पर मत देखो कि 2 केजी तो मेरे को संख्या दिख रही है, संख्या तो ठीक है लेकिन वो परिमाण है, हम उसको नाप रहे हैं, हम उसको तोल रहे हैं, वो हमारे किस में आएंगे, परिमाण के अंतर्गत आ रहे हैं। तो निश्चित है पर परिमाण है ये, मैं भी आपको ठीक है, निश्चित है लेकिन परिमाणवाचक में आएगा, इस बात को समझो आप लोग। ठीक है, ए नहीं होगा, संख्या में का नहीं आएगा वो, ठीक है, संख्या में वो नहीं आएगा, ठीक है। अगर उसके साथ 2 मीटर लग गया, 2 केजी लग गया, 2 मिलीग्राम, इस तरीके की चीजें लग रही है उसके बाद में, तो वो परिमाण में आएगा, संख्यावाची में नहीं आएगा। इस बात को आपको समझना है। मैंने आपको बोल दिया कि 5 बिल्ली पकड़ के लाओ, तो आप बोल सकते हैं कि वो संख्यावाची होगा, निश्चित संख्यावाची। क्योंकि 5 बिल्ली पकड़ के लाओ भाई, तो 5 चॉकलेट लेके आओ, 5 आइसक्रीम लेके आओ, तो फिक्स है। लेकिन जब हम इसको इस तरीके से ले रहे हैं कि 5 केजी आटा लाओ, 5 आइसक्रीम लाओ, 5 केजी आटा लाने में बहुत फर्क हो जाएगा दोस्तों, इस बात को आपको समझना है। मैं उम्मीद करता हूं
अब आपको समझ आ गया होगा ये निश्चित संख्या और निश्चित परिमाण में क्या फ़र्क है। परिमाण में 3 चीज़ याद रखनी खत्म। मोल-तोल करने वाले नाप-तोल कर पा रहे हैं ना जिसमें, वो परिमाण में आएँगे, अदरवाइज़ बाकी नहीं आएँगे। समझे आप बात को? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक तो बात समझ आ गई होगी, ठीक है? अगर मैंने बोल दिया बाज़ार से कुछ सब्जियाँ लाओ भाई, क्या बोला मैंने? बाज़ार से कुछ सब्जियाँ लाओ। देखो भाई एग्ज़ाम्पल में ना कुछ भी आ जाता है मुँह से, ठीक है? तो आप लोग घबराएँ नहीं, है ना? कुछ मैंने बोला कुछ सब्जियाँ लाओ, बाज़ार से कुछ सब्जियाँ लाओ, कुछ सब्जियाँ लाओ, तो इसको आप किस में रखेंगे बताओ? कुछ सब्जियाँ लाओ बाज़ार से, किस में रखोगे इसको? बाज़ार से कुछ सब्जियाँ लाओ, तो बताओ कभी चॉकलेट आ सकती है, कभी बिल्ली भी आ सकती है ना? कोई बात नहीं। तो बताओ कुछ सब्जियाँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको अलग-अलग प्रकार की एग्ज़ाम्पल दें ताकि आपकी जो कन्फ्यूज़न जितनी होगी आप यहीं पे कन्फ्यूज़ हो जाएँ, पेपर में ना हो बस, ठीक है? तो अगर मैंने बोल दिया कुछ सब्जियाँ लेके आओ दोस्तों, तो आप इसको क्या रखोगे? आप बोलोगे ये अनिश्चित है, क्या है? अनिश्चित होगा और परिमाण में होगा दोस्तों, परिमाण में होगा। क्योंकि आप सब्ज़ी को नहीं वो करोगे ना, आप तोल के लाओगे भाई 2 केजी सब्ज़ी लाओगे, 5 केजी सब्ज़ी, ऐसे तो नहीं बोलोगे ना मुझे 5 सब्ज़ी चाहिए। आप ना सीधे-सीधे ना क्वेश्चन कर देना बस। आपको साफ पता चल जाएगा। देखो, जब मैंने बोला था ना आटा के लिए मम्मी ने आटा के लिए बोला ना, तो आप बोलते 5 आटा दे दो मेरे को। दुकानदार को आप ऐसे बोलोगे, 5 आटा दो मुझे, नहीं बोलोगे ना। आप उसको बोल दे 5 केजी आटा दो, लग रहा है ना उसके, तो परिमाण हो गया। परिमाण में आपको केजी लगाना पड़ेगा या उसको नापने तोलने वाली लगा लेंगे। मैंने बोला बाजार से कुछ सब्जियाँ लाओ, तो आप अगर इसको संख्यावाची बनाओ ना, संख्यावाची में नहीं आएगा क्योंकि नहीं, आप ऐसे नहीं बोलोगे कि मुझे 10 सब्जी लानी है या 50 सब्जी लानी है, ऐसे नहीं बोलोगे। हम इसको क्या बोलोगे 5 केजी सब्जी दे दो या 2 केजी सब्जी लानी है मेरे को, है ना? 2 केजी गोभी दे दो या ऐसे ही तो बोलते हैं नाप तोल वाली, तो हमारा परिमाण में आ जाएगा लेकिन अनिश्चित में आ जाएगा। कुछ सब्जी बोली ना मम्मी ने, तो वो अनिश्चित होगा लेकिन परिमाण में होगा, नाप-तोल में आएगा वो, ठीक है? बस। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा 1-2 और एग्ज़ाम्पल दूँ आप लोगों को और एग्ज़ाम्पल देखेंगे, क्वेश्चन के अंतर्गत करेंगे इसकी, ठीक है? बाकी हम क्वेश्चन के अंदर देख लेंगे। चलिए एक और एग्ज़ाम्पल करते हैं। मैंने कहा 2 दर्जन केले लाओ, बाज़ार से 2 दर्जन केले लाओ, बताओ अब इसमें। अब बताओ मुझे इसमें क्या करोगे आप? बाजार से 2 दर्जन केले लाओ। क्या आंसर दोगे आप इसमें बताओ? निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक बताओ। बाजार से 2 दर्जन केले लाओ। आंसर करो इसका। जी सर से तभी काम चलेगा भाई, आंसर दो इसका। कन्फ्यूजन को दूर करना बढ़िया बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ के निकल लोगे तो मामला नहीं बनेगा। कुछ कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हमें रखने पड़ेंगे जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है? दो आंसर करो इसका जो लग रहा है बताइए क्या लग रहा है आपको इसमें? मैंने कहा बाजार से 2 दर्जन केले ले आओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा गीता बिष्ट जी ने बहुत ही बढ़िया। डुग्गू जी अभी भी कंफ्यूज में चल रहे हैं, लेकिन अनीता जी नहीं, मामला नहीं बन रहा है अभी। निश्चित और अनिश्चित में अभी निश्चित परिमाण और निश्चित संख्या में आप अभी समझ ना पाए बात को। ठीक है, ठीक है। तो ये देखो अब हम इसकी अगर बात क्या करें, मम्मी ने बोला जब बाजार से 2 दर्जन केले लाओ, तो ये हमने उसके साथ क्या लगा दिया? जो दर्जन शब्द है इससे आप क्या लगा रहे हैं? निश्चित परिमाण वाली बात हो रही कि नहीं हो रही बताओ? दर्जन शब्द से। ये दर्जन लगाना 2 तो ठीक है, लेकिन जो ये दर्जन शब्द हमें यूज़ हो रहा है, कहीं न कहीं ये मापने तोलने वाली बात कर रहा है या उसकी मात्रा की बात कर रहा है ये, है कि नहीं?
तो निश्चित मात्रा की बात कर दी उसने वहाँ पर, ऐसी कंडीशन में भी हम क्या बोलेंगे इसको? परिमाण में लेंगे, निश्चित परिमाण में रखेंगे इसको, निश्चित परिमाणवाचक होगा। जिसका आंसर आ रहा है निश्चित परिमाणवाचक, वो बिल्कुल सही होगा आंसर। निश्चित परिमाणवाचक होगा दोस्तों। समझ पाए आप लोग इस बात को? तो ये थोड़ा-सा आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन मैं इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस कराना चाहूँगा। इस सैटरडे को संडे को जो टेस्ट होगा उसमें हम देख पाएँगे इसको। ठीक है? सही आंसर होगा निश्चित, इसका परिमाणवाचक में आएगा दोस्तों ये, परिमाणवाचक में। निश्चित इसलिए क्योंकि हमें पता है, फिक्स है कितना लाना है, ठीक है? और परिमाण इसलिए क्योंकि हमें उसकी मात्रा पता है क्या है, उसको क्लियर हो रहा है हमें इसकी मात्रा क्या है कि नहीं? बस। तो चलो आज के लिए इतना ही। एक 1 सेकंड रुको अभी, एक प्रश्न और हो सकता है इसमें। मैंने कहा किस किस क्रम में परिमाण बोधक है? परिमाण बोधक बताना। ये और कंप्लीटली अंदर जाएगा प्रश्न आपके दिमाग में, और अच्छे से आंसर करेंगे आप इसका। देखो मैंने अधिक आज मैंने अधिक केले खा लिए। मैंने आज अधिक केले खा लिए, ठीक है? दूसरा, उस पुस्तक को पढ़ो। उस पुस्तक को पढ़ो। तीसरा, मोहन 2 लीटर दूध पी गया। मोहन 2 लीटर दूध पी गया। इस प्रश्न का आंसर करो और छुट्टी कर दो आप लोग। चौथा, मोहन सुंदर फूल लाया। मोहन सुंदर फूल लाया। जितना अभी तक आपने पिछले 1 घंटे में पढ़ा, पूरा उस माइंड को यहाँ पर यूज करके आंसर कर दो बस। बहुत इजी आंसर क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करूंगा सभी लोग इस प्रश्न का सही आंसर देंगे। और बाकी आपके कुछ भी डाउट होंगे कमेंट बॉक्स में रख देना, और बाकी संडे को जो हम टेस्ट करेंगे वहाँ पर मैं हर एक प्रश्न को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को। और मुझे ये भी पता है कि आप लोगों को कन्फ्यूजन कहाँ पर रहती है, कहाँ पर आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। उस वैसे टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है? तो चलिए, आप सभी इसका आंसर कर रहे हैं सी, यानी कि तीसरा आंसर आप लोग कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही भी है। सानवी जी, डुगू जी, त्रिलोक जी, विजय जी, सभी का आंसर आ रहा है। क्योंकि परिमाण की बात हो रही है, नाप तोल वाली जब हमें देखने को मिलेगा, तो वो हमारा आंसर यहाँ पर आ रहा है। मोहन 2 लीटर दूध पी गया, 2 लीटर। तो ये जो लीटर शब्द का प्रयोग किया गया, तो मामला तो हमारे यहीं पे काम हो गया था, ठीक है? तो बस ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो परिमाण ये है दोस्तों। अब आप यहाँ पर देखोगे, आज मैंने अधिक केले खा लिए, तो ये परिमाण के अंतर्गत आएगा, अधिक केले खा लिए, अधिक केले खा लिए। तो देखो यहाँ पर कंडीशन आएगा अधिक केले खा लिए, गिनेगा तो गिन सकता था वैसे देखा जाए तो, है कि नहीं? लेकिन जब हमें मात्रा का मामला यहाँ पर साफ क्लियर हो रहा है, तो ये देखो, अब इसमें छोटी-छोटी जो कन्फ्यूजन है ना, इसके लिए बिल्कुल अलग से बात करेंगे, जो कि हमारा टेस्ट जिस दिन होगा उस दिन यहाँ पर क्वेश्चन होंगे इसके, वहाँ पर हम बात करेंगे। कुछ तथ्य है जो इन दोनों को हमें अलग करने में बहुत सहायता देंगे आपको, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए हम यहीं पर रखते हैं दोस्तों, ठीक है? गूगल करके देख लिया, केले वाला निश्चित संख्यावाचक है। देखो भाई, केले वाला निश्चित में ही आता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। देखो, आप जब भी मैं क्लास लेके आता हूँ दोस्तों, तो मैं भी बहुत सारी किताबों को देख कर के आता हूँ, और कहीं न कहीं जो वो आई थिंक जो क्वेश्चन है केले वाला, उसको 2 तरीके से पूछा जाता है। जैसे मैंने आपको पानी वाला 2 तरीके से पूछा था, ठीक है? तो उसको हम चर्चा करेंगे संडे को टेस्ट में, इस क्वेश्चन को। बाकी चीज़ों को क्लियर करके रख लीजिए आप लोग, ठीक है? ध्यान देना है, मेनली परिमाण की बात हो रही है, तो हमारा आंसर आएगा परिमाण के अंतर्गत, अगर लीटर, मीटर, ये जो हमारे नाप-तोल वाली है, परिमाण के अंदर। अदरवाइज़ संख्या को बात कर रहा है, तो हम उधर ही बात करेंगे। पर निश्चित अनिश्चितता दोनों में ही होगा, ठीक है? तो चलो भाई, आज के सेशन में इतना ही है। बाकी कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। और रुकिए,
हमारी वो उसके केवल नोट्स के लिए बात चल रही है और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के नोट्स के लिए। तो बिल्कुल आप बने रहिएगा। आप लोगों को टेलीग्राम के माध्यम, मैंने आपको कहा था कि व्हाट्सएप पे आप लोग पहले मैसेज कर भी रहे हैं, तो हम अभी कुछ नहीं, जो आपको डिटेल में जानकारी मिलती है वो टेलीग्राम के माध्यम से मिलती है। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम का नाम आपको पता होना चाहिए, नवीन सर उत्तराखंड एग्जाम मेंटर, और यही लोगो लगा हुआ है उस पे। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको जो है सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक है, वहीं पर आपको बताया जाएगा आप कैसे आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, आप अगर व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो रिप्लाई भी नहीं कर पाता हूँ और आपको मिले भी नहीं होंगे रिप्लाई, इतने मैसेज आए थे। तो इसलिए कहता हूँ कि टेलीग्राम को आप देखिए, वहाँ पर सारी बात आपको पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सारे आंसर वहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वहाँ पर आप बने रहेगा, कनेक्ट रहेगा वहाँ पर। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर। मैं उम्मीद करता हूँ ये विशेषण आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।